हेलो हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हो? तो आज चलिए हम लोग को स्टार्ट करना है। हम जैसा कि क्लास 11th के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है हमें, क्लास 11th का बायोलॉजी। तो आज हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और उसका पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा उसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं आराम से। टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है आपको, ज़्यादा घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, बस धीरे 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 पढ़ते जाना है। देखिए चलिए एक नंबर हम लिखते हैं। अगर ये नंबर बोला जाए तो लगेगा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन इसको अगर पढ़ना हो, याद करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर अच्छे से इसको पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यह हम यहाँ से ऐसे कर दें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13 और 1। अभी आपको लग रहा था 9, 10, 11, 12, 13, 1, ये लग रहा था कि बहुत बड़ा वर्ड आपका डिजिट है, ये याद नहीं होगा। लेकिन वैसे ही आपका जो भी एजुकेशन है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा जाए, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना उसके बारे में जाना जाए, तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि इस नंबर के काटें, अगर जैसे हमने इसको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नए हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा समझ के पढ़िए। रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। सोचिए, टाइम दीजिए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन उस पर समय दीजिए, फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वो आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है। बायो, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम लोग। लोगी जो बना है वो लोगस से बना है। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बायोलॉजी को, मेनली स्टडी करने के लिए। वैसे आगे अब बहुत ज़्यादा उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो उतना डीप नहीं जाना है आपको, बस याद रखना है जूलॉजी और प्लांटिंग, बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स लिविंग हैं या नॉन लिविंग है? लिविंग है, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं आपके? लिविंग होते हैं। जूलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स के। तो एनिमल्स के स्टडी को हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे। जू मतलब होता है एनिमल, जू मतलब क्या होता है? एनिमल। और लॉगी का मतलब अभी आपने देखा ही क्या होता है। लॉगी का मतलब तो स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटन से बना है, BOTAN, बॉटन। बॉटन मतलब होता है हर्ब्स, प्लांट, ठीक है। तो प्लांट्स की जो स्टडी होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट हैं हमारे, अर्नस्ट मायर साहब, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम लोग कर लेंगे। अर्नस्ट मायर के बारे में हम लोग क्यों करते हैं स्टडी? क्योंकि इनसे नीट में आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनका नाम है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ या डार्विन ऑफ, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी।
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अर्नस्ट को क्या बोलते हैं? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के डार्विन किसको कहा जाता है? तो अर्नस्ट को कहा जाता है। और देखिए इनको एक टाइटल दिया गया। टाइटल क्या मिला? इन्होंने लगभग हर एक डिपार्टमेंट में, जूलॉजी में, उसके बाद से जो जियोग्राफी में, टेक्सोनॉमी में, एवोल्यूशन में, हर एक डिपार्टमेंट में लगभग इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का नाम दिया गया। इनको एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस। अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिट्स। इमेराइटस, इनका क्या टाइटल दिया गया? अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेराइटस। ठीक है। तो और इनको 3 प्राइज मिला था, तो याद करेंगे BIC से। और कब कब मिला था इसको? यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। तो बस कैसे याद करेंगे कौन कौन सा? तो इनको बाल्जन प्राइज मिला था, बेल्जन, इंटरनेशनल क्रेफोर्ड, इंटरनेशनल एंड क्रेफोर्ड, ये 3 इनको प्राइज मिला था। तो इनको प्राइज कब कब मिला था? क्रेफोर्ड, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्रेफोर्ड। ठीक है। तो देखिए 1983 में इनको BIC बाल्जन मिला था। इंटरनेशनल जो था उसके बाद मिला था 1994 में, और उसके बाद से 1999 में इनको क्रेफोर्ड से 1999 में इनको क्या मिला था? क्रेफोर्ड प्राइज मिला था। तो 1983 में बाल्जन मिला था, और देखिए एक सीक्वेंस में BIC 83, 94 और 99। तो इनको इन तीनों प्राइज को ट्रिपल क्राउन के नाम से जानते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो इनको जो 3 अवार्ड दिया गया, बाल्जन, इंटरनेशनल एंड क्रेफोर्ड, तो इन 3 अवार्ड को क्या नाम दिया गया? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे दिया गया? अर्नस्ट को। तो क्वेश्चन देखिए इनसे क्या क्या आता है। अर्नस्ट को क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है। इनको अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस टाइटल मिला है। इनको 3 प्राइज मिला है, बाल्जन, इंटरनेशनल एंड क्रेफोर्ड। ठीक है। कब कब मिला है? 1983, 1994 और 1999 में। और ये जो 3 प्राइज है उसको क्या बोलते हैं कंबाइंड में? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड को। द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अब दुनिया में हमारे अर्थ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उन सभी को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी डाइवर्सिटी है। तो जितने भी टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे, उन सब की दुनिया को हम क्या बोलेंगे? लिविंग वर्ल्ड। जैसे प्लांट्स हो के बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो इन सारे अगर चीज़ों को देखा जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। तो इनसे जो दुनिया बनती है उनको क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड। अगर दूसरे ग्रह से कोई आता है तो देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाएगा कि यार ये क्या है। ठीक है, बहुत टाइप का। तो इन सभी के बारे में हमें स्टडी करना है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? तो आप
शुरू से पढ़ते हैं होंगे लिविंग और नॉन लिविंग में, जो जीवित हैं और जो जीवित मतलब कि क्या है, जो नॉन लिविंग है। ठीक है, थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे। लिविंग, व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। तो वो हम उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही कोई भी चीज़ कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लायन को ले लीजिए, लेओपार्ड को ले लीजिए जो आजकल मोदी जी लेके आए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ह्यूमन को ले लीजिए, ये लिविंग है। अगर हम लोग बात करें रॉक्स की बात करें, ठीक है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो वॉच है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि लिविंग है, कैसे नॉन लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फीचर्स होती हैं वो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती हैं। तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो क्या फीचर है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो चलिए फीचर्स को देखते हैं। पहला फीचर जो है ग्रोथ है। ग्रोथ में थोड़ा सा कंट्राडिक्शंस है, उसके बारे में बात करेंगे कि एक्सटेंसिव ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है हमारा रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, ठीक है। उसके बाद से ये तो मेन चीज़ें हैं आपकी। आगे और चीज़ें जोड़ी गई, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सेंस करके उसका रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है। मतलब कि अगर क्या हुआ, आपको एक मच्छर काट रहा है, जैसे ही मच्छर काटता है आपको सेंस होता है कि यार हमें मच्छर काटा, फिर आप उसका रिस्पॉन्स करते हो, उसको मारते हो। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस है। कोई भी चीज़ें आ रही है, सामने से आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ सामने आती है तो अगर आँख के आसपास आती है तो आँख हमारी क्या होती है, बंद होती है कि हाँ कुछ आ रहा है, तो आँख हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो पहले से थी। जोड़ा क्या क्या, जैसे जैसे साइंस डेवलप करती जाती है वैसे वैसे उसमें एडवांसमेंट होता जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब अपने जैसा बनाना, ठीक है, कोई भी चीज़ें अपने जैसे क्या करना, बनाना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फीचर जो है आपका एनिमल्स में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड इमरजेंस, वो क्या करते हैं, ये बहुत हायर लेवल की चीज़ें हैं। क्या करता है कोई भी चीज़ें, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे कि हम लोग इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। तो ये सब फीचर किसका है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। देखिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होगा आपका, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें अपने जैसा खुद को बना लेना, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरेक्शंस एंड इमरजेंस, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ये सब फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। अब एक बात बताइए, डेड ऑर्गेनिज्म एंड अगर हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें डिफरेंसेस क्या है। डेड क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म से बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स। डेड का मतलब क्या है, पहले तो जिंदा था,
लेकिन अब नहीं है। पहले क्या था, वो जिंदा था, पहले वो लिविंग था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग क्या होता है, जो कभी जिंदा ही नहीं हुआ। आसान सी बात है, ठीक है। डेड क्या होता है, जो पहले तो जिंदा था, मर गया, ठीक है। नॉन लिविंग क्या है, जो पहले कभी जिंदा ही नहीं था। तो जो कभी जिंदा नहीं था वो क्या है, नॉन लिविंग। डेड क्या है, जो पहले जिंदा था अब जिंदा नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए एक एक फीचर्स हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ेंगे। अब पहला जो फीचर है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि। अब देखिए ग्रोथ का दो फीचर है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं इसकी दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब क्या है, जब ग्रोथ होगा किसी भी चीज़ में तो हो सकता है वो कैसे होगा, तो हो सकता है उसका मास बढ़ जाए या हो सकता है वो नंबर में बढ़ जाए। तो दोनों ही क्या कहलाता है, हमारा ग्रोथ कहलाता है। ये दोनों फीचर्स होगी तो हमारा ग्रोथ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब पैदा होता है तो कितने किलो का होता है, लगभग 2.5 किलो के आसपास होता है। ये ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ना है मैं, क्योंकि यही काम आने वाली आगे। तो बच्चा जो पैदा होता है नॉर्मल लगभग 2.5 से 3 किलो के बीच में रहता है। तो अब उसमें क्या होता है, जब पैदा हुआ तो जिनका था 1 महीने बाद उसका मान लीजिए वजन हो गया आपका 3.5 किलो। पहले कितना था, 2.5 किलो था, 2.5 किलो। अब कितना, 1 मंथ बाद उसका 3.5 किलो वजन हो गया। तो मास में उसका क्या हुआ, गेन हुआ, मास उसका क्या हुआ, बढ़ा। तो उसका इंक्रीज इन मास हुआ। तो क्या उसमें ग्रोथ हुआ, हम बोलेंगे कि ग्रोथ हुआ, हाँ बच्चे का ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ इसमें हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया ले लीजिए, एक बैक्टीरिया लिया हमने, बैक्टीरिया में डिवीजन हुआ और एक बैक्टीरिया से क्या हुआ, 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे नंबर 1 था, अब यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। तो यहाँ पे नंबर क्या हुआ, बढ़ा। तो अगर नंबर बढ़ता है या मास में इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो ग्रोथ के कौन कौन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके 2 फीचर्स हैं, 2 प्रॉपर्टी हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो गया, उनमें एक्चुअल में क्या होता है, सेलुलर लेवल का कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होता है, वो ए सेलुलर में रख सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी मतलब बहुत, सेलुलर मतलब कि सेल। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर के बननी है, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जिनकी बॉडी क्या है, एक सेल से मिलकर के बनी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब कि आप जितने भी हायर प्लांट्स, अब जितने आपके इन्वायरमेंट में जितने प्लांट्स दिख रहे हैं, जो एनिमल दिख रहे हैं, जैसे टाइगर हो गया, बिल्ली हो गया, बिल्ली मतलब कैट जानते हैं ना, बिल्ली नहीं जानते। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत होता है, बिल्ली क्या है पता नहीं है, उनको तो कैट ही याद कराया जाता है शुरू से।
तो जितने भी आपके आसपास में जो बड़े एनिमल्स हैं, जितने भी दिखते हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो बैक्टीरिया जितने भी नहीं दिखेंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एग्जाम्पल में ले लीजिए अमीबा। अभी थोड़ा सा डीप ना जाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनको रखें, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, तो ये सब क्या है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर लीजिए, जो प्लांट्स दिखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सब कुछ क्या है आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात करते हैं इनमें ग्रोथ होता कैसे है, इनका नंबर कैसे बढ़ता है, मास कैसे बढ़ता है। तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनमें सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, सेल डिवीजन के थ्रू उनमें ग्रोथ होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो अब बात करते हैं सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन आपको पता है किस टाइप का सेल डिवीजन से होगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। याद रखना है माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। तो जो ग्रोथ होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है। एक सेल से दो सेल बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, दोनों में सेम होता है, डॉटर सेल में और प्रोजेनी सेल में, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में, दोनों में क्या होता है आपका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो अगर 2n से 2n बन रहा है तो क्या है आपका माइटोसिस है। तो जितना भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस से क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनता है, 2n है डिप्लॉयड, तो ये हो जाएगा हैप्लॉयड सेल बनते हैं, चार हैप्लॉयड सेल बनते हैं एक डिप्लॉयड सेल से। तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जब केवल गैमेट बनाना होता है तब उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स में ही गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ही क्या होता है, मियोसिस होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है उनमें, माइटोसिस के थ्रू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा प्लांट और एनिमल में ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल में और प्लांट में बताइए कुछ डिफरेंसेस होता है कि एनिमल में और प्लांट में। एनिमल, एनिमल मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमन क्या एनिमल है, हाँ ह्यूमन भी क्या है आपका सोशल एनिमल है, ठीक है। तो एनिमल में और प्लांट की ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, बताओ बताओ सोचो। हाँ, तो एनिमल में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन लाइफ टाइम तक ही होता है। जैसे हम लोग का क्या है 21-22 साल के बाद से एनिमल्स में, ह्यूमन में बात करेंगे तो ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, उनके पूरे लाइफ टाइम तक क्या होता है, ग्रोथ चलता रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्लांट में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ग्रोथ होता है। उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिनमें सेल डिवीजन होता रहता है और ग्रोथ होती रहती है। जैसे प्लांट है, प्लांट के टिप में एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, यहाँ पे रूट पे भी होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू चौड़ाई बढ़ती है और एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू, एपिकल एपिकल के थ्रू और लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू क्या होता है, देखिए एपिकल के थ्रू हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ता है, और इसमें क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू। तो इनमें क्या होता है कि इनमें स्टेमेटिक टिश्यू हमेशा क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते रहते हैं और इनमें ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इनमें लाइफ टाइम तक सेल डिवीजन होता है और लाइफ टाइम तक इनकी लेंथ बढ़ती रहती है। लेकिन एनिमल में कुछ ऐसा नहीं है, एक सर्टेन लाइफ टाइम तक ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। ह्यूमन की बात करेंगे तो 21-22 साल के बाद से हमारा जो ग्रोथ है, हाइट, वो लगभग बंद हो जाती है,
ठीक है। मास में तो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन हाइट की बात करें हम लोग मेनली, ठीक है। चलिए और चीज़ें देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे ग्रोथ होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे ग्रोथ होगा, तो इनमें भी क्या होगा आपका, सेल डिवीजन के थ्रू ही होगा। अब चलिए आप एक चीज़ बताइए कि आप सेल डिवीजन जो होता है बॉडी में, वो क्या आप बाहर देख सकते हैं कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, देख सकते हैं, बताइए। एकदम देख सकते हैं, ठीक है। इन विट्रो का मतलब क्या है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें, जो साइट है, मेन जो साइट है उससे अलग जगह पे, तो हमारी बॉडी साइट है, ठीक है। अगर हम उसे बाहर देखते हैं इसके सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, तो इन विट्रोस को बोलते हैं हम लोग। लेकिन जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम सुना है आपने, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मान लीजिए जाइगोट बन गया है, जाइगोट को हम लोग टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। अब एक जाइगोट से क्या होगा, 2 सेल्स स्टेज बनेगा, फिर उससे क्या होगा, 4 सेल स्टेज बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, हम देख सकते हैं कि एक सेल कैसे डिवाइड करके नंबर्स अपना बढ़ा रहा है। तो कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में हम लोग देख सकते हैं, कल्चर करते हैं। अगर बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर करते हैं, उनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं, आगे 12th में पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है, तो उसमें हम लोग इन विट्रो देख सकते हैं कि एक सेल से 2 सेल कैसे बन रहा है, 2 से 4 सेल कैसे बन रहा है, कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हायर प्लांट्स एंड और एनिमल्स हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग चीज़ें, दोनों अलग घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट है। दोनों ही क्या है, अलग अलग घटनाएं हैं। पहले ग्रोथ हो जाता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब दोनों अलग घटनाएं हैं, अलग अलग टाइम पे होती हैं। जब तक पहले ग्रोथ नहीं हो जाएगा, तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखिए, प्लांट्स को लेते हैं या एनिमल्स को लेते हैं, तो एनिमल्स में भी देखेंगे तो पहले बॉडी क्या होती है, ग्रोथ होती है। बॉडी का ग्रोथ होने के बाद से उसमें क्या होगा, आपका मैच्योरिटी जब आती है, प्यूबर्टी आती है, फिर उसमें क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन करने के लिए आप क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। वैसे ही क्या होता है प्लांट्स में, देख लीजिए, प्लांट्स पहले ग्रो करता है, पहले छोटे प्लांट है तो क्या फ्लावर आता है उसमें, नहीं। फ्लावर किस लिए है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसके नए जनरेशन को बनाने के लिए। तो पहले प्लांट्स क्या करता है, बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। जब उसमें कंप्लीटली ग्रोथ हो जाता है तो वो सोचता है कि अब हमें अपना नया जनरेशन बनाना चाहिए, तो उसमें रिप्रोडक्शंस के लिए मॉडिफिकेशंस होता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है, दोनों ही अलग घटनाएं हैं, किसमें, हायर प्लांट्स में। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें ग्रोथ हो रहा है कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होता है। तो उनमें दोनों में क्या हो रहा है, इंक्लूसिव इवेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, दोनों इस लगभग सेम घटनाएं हैं। देखते हैं आगे, ठीक है। एक सेल लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मान लीजिए एक अमीबा है। अमीबा तो बहुत आसान सा बना दिया हमने, चलिए थोड़ा सा इनको हटाते हैं, अमीबा को दूसरे टाइप का बनाते हैं जैसा आपने पढ़ा है, ठीक है। ये अमीबा है बेचारा, अब 2 अमीबी बनाए। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ, 1 से 2 हुआ, और इसमें क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ। अब एक प्रोजनी था, एक था पेरेंट्स, उससे 2 बेबी हुए, तो रिप्रोडक्शन भी हुआ।
बोलेंगे अपने रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसा या अपने से मिलता जुलता प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना क्या है, ये चीज़ें आपको आएगी पढ़ने जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो। कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इनमें क्या होता है, सिनोनिमस प्रोसेस होता है, लगभग सेम प्रोसेस होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन। ग्रोथ कैसे, क्योंकि आपका नंबर बढ़ रहा है, ग्रोथ कहलाएगा। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने से मिलता जुलता या अपने ही जैसा हूबहू बनाना। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हूबहू अपने जैसा ही बनेगा। अगर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो अपने से मिलता जुलता ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, आपका अमीबा से एक अमीबा से 2 अमीबा बना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और आपका जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस प्रोसेस है, एक ही लगभग प्रोसेस है, मिलता जुलता प्रोसेस है। ठीक है। ग्रोथ में आप चलिए थोड़ा देखते हैं। ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कुछ पत्थर हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, उनकी साइज अगर छोटी है तो कुछ साल बाद उनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो रहा है मतलब क्या है, उनमें ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मास आया तभी इनकी साइज बड़ी हुई है। एक छोटा स्टोन लिया हमने, उसका फ्यू ईयर लेटर मतलब कुछ साल बाद ये इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है। एक एनिमल था, मान लीजिए, ठीक है, ये एनिमल है और ये क्या है, स्टोन है। तो स्टोन क्या है, आपका पत्थर जो है वो क्या होता है, आपका नॉन लिविंग होता है, लेकिन इसमें साइज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसमें मास क्या हो गया, मान लीजिए 50 ग्राम का था तो अभी 200 ग्राम का हो गया। ठीक है, साइज इंक्रीज कर गया है तो मास इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या हम बोलेंगे कि इसमें ग्रोथ हुआ है, हाँ मास बढ़ा है तो ग्रोथ हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इन ग्रोथ का अंतर क्या है, ये मान लीजिए इसमें जो ग्रोथ जो एनिमल है इसमें हमारे बॉडी के इनसाइड से ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल ग्रोथ होता है। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, और ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या होता है, इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ होता है। जैसे क्या होता क्या है इसमें, यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स आकर के कलेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और इसकी साइज को बढ़ाते जाएंगे। तो देख रहे हैं बाहर से आकर के सैंड पार्टिकल, उसका मतलब कि जो बालू है वो आकर के बाहर से जुड़ता जा रहा है। तो इसमें जो ग्रोथ हो रहा है एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रहा है, बाहरी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और इसमें क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक और एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है। तो देखिए जो ग्रोथ है वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग का मतलब क्या है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो फीचर जो होता ही होता है, केवल उसमें ऑर्गेनिज्म में होगा और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, वो डिफाइनिंग होगा, डिफाइनिंग फीचर। लेकिन ये हमारा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। अब चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा तो इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शंस को स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शंस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप थोड़ा शेयर कर दिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो पहुँचे, खासतौर से गाँव तक पहुँचे, बच्चों को उनको फ़ायदा हो। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि गांव तक अच्छी एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, जहाँ पे नहीं पहुंच पाती आज के टाइम में भी वहाँ पे अच्छी एजुकेशन पहुंच सके, उन बच्चों को भी मिल सके एजुकेशन जो अभी भी
नहीं अच्छे से पा पाते, उनके पास खूब बड़ी कोचिंग्स की फैसिलिटी नहीं, इतने पैसे नहीं है कि बाहर जाके पढ़ पाएँ या इतने अधिक पैसे खर्च कर सकें, तो उनके लिए ख़ास तौर से तो प्लीज़ शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाएगा उतना ज़्यादा उन बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।